खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को, जिसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती आ चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और बेरोजगार है, उन्हें एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती आ चुकी है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में आपको यहाँ पे जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि दोस्तों अगर आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी कुछ पदों के लिए यहाँ पे परीक्षा भी नहीं रहने वाली है, यानी कि दोस्तों आपको शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पद आते हैं उन पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। सर्व शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पद आते हैं उन पदों पर यहाँ पे यह भर्ती होने वाली है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कंप्यूटर टीचर हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया, इसके अलावा अलग अलग पदों पर यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। और इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप आसानी से नौकरी अपने राज्य के अंदर ले सकते हैं। और इस भर्ती के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 30 से 45 हजार रुपए सैलरी मिल जाती है, जो कि पद के अनुसार मिलेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से पद पर कितनी सैलरी मिलेगी और कौन से पद पर क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपकी जो परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, साथ ही साथ इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और अंतिम तिथि से पहले आप किस प्रकार से इस भर्ती में आवेदन पत्र भर के आवेदन फॉर्म भर के यहाँ पे एक नौकरी ले सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप भी 8वीं पास है तो यहाँ पे नौकरी ले सकते हो, 12वीं पास है तो भी यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इस भर्ती में कौन से पद पर क्या योग्यता रहने वाली है। आप अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, साथ ही साथ कौन सी भर्ती में क्या योग्यता रखी गई है और आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए फॉर्म फीस लगेगी या फिर नहीं लगेगी, सारी जानकारी बताऊंगा। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कैसे आप नौकरी इसमें ले सकते हैं। आपको A to Z जानकारी इसकी समझ में आ जाएगी अगर आप वीडियो पूरा देखोगे। दोस्तों सर्व शिक्षा रिक्वायरमेंट 2025 में उपलब्ध पद की बात करें, यानी दोस्तों कौन कौन से पद रहने वाले हैं और क्या इसके अंदर जो पदों की संख्या रहने वाली है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो सबसे पहले पद आता है यहाँ पे प्राइमरी टीचर का। प्राइमरी टीचर पद के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक शिक्षक, जिसके लिए आप कक्षा 1 से 5 तक आपको पढ़ाना होगा, जिसके अंदर आपको 98,305 खाली पद देखने को मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसमें जो पोस्ट है वो 98,305 खाली पद देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए भी आपको 18,650 पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये खाली पद रहने वाले हैं, तो ये सभी राज्यों के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर के लिए भी आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन पर देख सकते हो जो 72,842 यानी 72,842 खाली पद आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है चपरासी, यानी कि दोस्तों पियोन का पद। पियोन के पद पर आपको यहाँ पे 24,300 खाली पद देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कार्यालय कर्मचारी, यानी कि दोस्तों जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं, ऑफिस का कार्य करते हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पे पद देखने को मिल जाएंगे। उनको यहाँ पे 25,964 पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग खाली रिक्त पद भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो 2,50,000 यहाँ पे जो है पदों पर यहाँ पे भर्ती की जाएगी। यानी दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 2.5 लाख पदों पर यहाँ पे जो भर्तियां की जाएगी, यानी दोस्तों 2,50,000। उसके बाद हम बात करें इन पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता होती है, यानी कि दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इसके अंदर क्या रखी गई। तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के लिए पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पद आता है प्राथमिक शिक्षक, यानी कि दोस्तों प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर की अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको जो शैक्षणिक योग्यता है वो चाहिए 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास होने चाहिए, सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं के अंदर भी आपके जो है 50% बने हुए होने चाहिए। अगर आप 50 से कम है तो इसमें नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। 50% ज्यादा बने हैं तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिग्रियां भी यहाँ पे जो है रखी गई है। अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं के अंदर आपके 50% बने हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते हैं
तो यहाँ पे आप देखते हो लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विषय में डिप्लोमा यहाँ पे डिग्री की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप 10वीं पास है 12वीं पास है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर कोई डिग्री होनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर टीचर की। तो कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, कंप्यूटर शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर जो है 12वीं पास आसानी से नौकरी ले सकता है। अगर 12वीं पास है तो आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा आपका कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए और कंप्यूटर में आपका एप्लीकेशन डिप्लोमा है जो आपके पास होना चाहिए। यानी दोस्तों कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो आपका किया होना चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। इसके लिए 12वीं पास होने चाहिए। उसके बाद आता है चपरासी का पद, यानी कि दोस्तों पियोन के पद पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 8वीं पास आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आसानी आवेदन कर सकते हैं, कोई डिग्री की यहाँ पे जरूरत नहीं रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे कार्यालय कर्मचारी, यानी कि दोस्तों कार्यालय कर्मचारी का मतलब होता है ऑफिस स्टाफ के लिए दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो है 10वीं 12वीं पास आसानी से फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको कंप्यूटर का बेसिक से ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हुआ तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बाकी आप 10वीं 12वीं पास आसानी से इसके अंदर नौकरी ले सकते हो। तो ये आपको अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता होगी। अब दोस्तों बात करें आयु सीमा की, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो वहाँ पे क्या रखेगी। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो एज लिमिट भी। तो सबसे पहले न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष रखेगी, अगर आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। यानी कि दोस्तों आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप आसानी से नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक नोटिफिकेशन बता रहा है कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को, जो आरक्षित श्रेणियों से उम्मीदवार आते हैं उनको सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट का भी यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आप SC ST यहाँ पे OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो ऊपरी आयु है 40 वर्ष, उससे आप ज़्यादा भी बड़े हैं, जैसे कि 3-4 साल बड़े हैं तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, आपको 3 से 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि इस भर्ती में आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो है चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन है, वो किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन की दोस्तों बात करें, परीक्षा होगी यहाँ पे नहीं होगी, कौन से पद पर आपकी परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है लिखित परीक्षा होने वाली है। आपकी लिखित परीक्षा उनकी होगी जैसे कि आप एक कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप जैसे कि आप चपरासी के पद के लिए फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर ऑफिस स्टाफ के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको परीक्षा नहीं होगी, लेकिन बाकी पदों पर यहाँ पे आपकी परीक्षा होने वाली है। बाकी पदों पर आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के अंदर पास हो गए तो उसके बाद आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर आप पास हो गए तो उसके बाद आपको फाइनली मेरिट की लिस्ट में जोड़ा जाएगा, यानी कि दोस्तों फाइनली मेरिट की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और आपको वहां पे नौकरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे जो चपरासी बनना चाहते हैं या फिर आप जैसे कि ऑफिस स्टाफ के लिए जो नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जैसे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो है सैलरी कितना दिया जाता है, यानी कि दोस्तों कौन से पद पर कितनी सैलरी मिलती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 43,000 रुपये तक सैलरी मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों 25,000 से लेकर 43,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या फिर प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उसके बाद हम बात करें लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन के लिए आपको 19,000 से लेकर 22,700 रुपये प्रति माह आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करें जो कंप्यूटर शिक्षक होता है तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपको 25,000 से 43,300 रुपये सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद चपरासी के लिए भी आप पियोन के लिए पद आप फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे 15,000 से लेकर 22,000 रुपये तक आपको सैलरी आसानी से मिल जाता है। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी या फिर ऑफिस स्टाफ की बात करें तो भी आपको 19,000 से लेकर 43,000 रुपये तक प्रतिमाह सैलरी मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको सैलरी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिल रही है, बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है, उतनी नौकरी आपको सैलरी आसानी से मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे जो दस्तावेज है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की जो स्कैन कॉपी तैयार रखें। तो यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आपको जो फॉर्म पर लगवाने के लिए आपका फोटो है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी दोस्तों एक कोरा कागज लेना है, उस पर अपना साइन किया हुआ एक पेपर होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का मतलब ये होता है कि आपकी जो 8वीं 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करें इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों आपको मोबाइल नंबर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हो आपके पास होने चाहिए।
अब दोस्तों बात करें इसमें आवेदन शुल्क की, यहाँ पे जिसके एप्लीकेशन फीस होता है, जो यहाँ पे क्या रखा गया है, तो यानी फॉर्म फीस आपकी कितनी लगेगी। तो फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी 500 से लेकर 1000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। यानी कि दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, सामान्य कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी 500 से 1000 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी। लेकिन अगर आप SC ST या फिर आप महिला हैं, तो आपको 250 से लेकर 500 रुपये तक आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे ली जाएगी। तो ये दोस्तों जो भी मैंने आपको फॉर्म फीस बताई है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो है मैंने दोस्तों आपको जो बताई है, ये अनुमानित है। यानी कि दोस्तों इसमें आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको फॉर्म फीस कम भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये जो इसके नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से बताया जा रहा है। अब दोस्तों बात करें इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है, यानी कि दोस्तों आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए मैं आपको वहां पे बता रहा हूं, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। अब दोस्तों मैं जो भी आपको पॉइंट बता रहा हूं, इनको आपको ध्यान में रखना अगर आप इसमें भर्ती फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए अगर आप यहाँ पे जो भी जिस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ssa.nac.in पर आपको जाना है। ssa.nac.in पर आप जैसे जाओगे तो आप सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाओगे। तो वहां पर जाने के बाद में आपको होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, यानी दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें, यानी दोस्तों आपको नया उपयोगकर्ता के पंजीकरण करना होगा, जिसका आप खाता बनाना होता है, जिसके लिए आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन खुल जाएगा। तो फॉर्म खुलने के बाद में आपको अपने आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। आप स्क्रीन पर देख दो कि आवेदन फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना है। यानी कि दोस्तों उसके अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपका फोटो हो गया, वो ध्यान से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, मैंने आपको बताते वो आपको वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको अपलोड करना है। उसके बाद अपने आवेदन शुल्क जो मैंने आपको फॉर्म फीस बताई थी उसको वहाँ पे आपको जमा कर देना है। फोन पे, पेटीएम, UPI के माध्यम से आप आसानी से वहाँ से जमा कर सकते हो। तो फॉर्म फीस जमा करोगे, उसके बाद आपको फॉर्म को जमा करें, यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म को जमा कर देना है। फॉर्म को जमा करने के बाद में एक प्रिंट आउट ले लेना है, उसका PDF डाउनलोड कर लेना। आप आसानी से इस प्रकार से इसमें फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपको जैसे क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मैं आपको इसका आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ, ssa.nac.in पर आपको यहाँ पे जाकर फॉर्म भरना होगा।